उनकी नेता सोनिया जी का भाषण पूरी तरह जो भारतीय जनता पार्टी के लिए जिस तरह के शब्दों का उपयोग कांग्रेस के नेता करते रहे हैं उसका ही उपयोग उन्होंने किया है, जबकि खुद सांप्रदायिक राजनीति करने वाली कांग्रेस को पूरी दुनिया सांप्रदायिक दिखती है। कांग्रेस में नेतृत्व का संकट है और दृष्टि का अभाव है। आज भारतीय जनता पार्टी की बैठक में कल के लिए 2 प्रस्ताव पर आज हमारे यहां पूरी तैयारी हुई है, जिसमें जो राजनीतिक प्रस्ताव कल के अधिवेशन में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रखा जाना है, कल रखा जाना है, उसके लिए आज एक राजनीतिक प्रस्ताव और आर्थिक प्रस्ताव जिसको माननीय सुषमा जी और अरुण जी ने रखना है, उसके लिए आज कार्य समिति ने उस पर विचार विमर्श किया है। और देश की जो आज की हालत है राजनीतिक और आर्थिक, उस पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक पूरे उत्साह से चल रही है, जिम्मेदारी का एहसास है। आने वाली जिम्मेदारी उत्साह के साथ है, उस जिम्मेदारी को, दायित्व को कैसे संभालना है, इसकी पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी जी, पहले तो ये कहा जाता था कि उनको नेतृत्व दिया जाएगा, फिर कहा गया कि पोल कमेटी के वो चेयरमैन होंगे, और कांग्रेस इस पूरे चुनाव में रिंग में बिना कैप्टन के उतरना चाहती। पहले वो हमसे सवाल पूछते थे कि आपका कप्तान कौन है, और जब हमने कप्तान बता दिया तो रिंग में अपने कप्तान को भेजने के लिए कांग्रेस तैयार नहीं। और एक तरफ राहुल जी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर इतिहास का ज्ञान न होने का इल्जाम लगाते हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस आई को ही आजादी की पार्टी बता देते। उनको ये याद रखना चाहिए कि ये ह्यूम की स्थापित की गई कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं है जो आजादी की लड़ाई में, आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही थी, बल्कि आज वो कांग्रेस है जो भ्रष्टाचार में डूबी हुई। उन्होंने जितनी भी उपलब्धियां हैं 10 साल की वो गिना दी, लेकिन भ्रष्टाचार में जो इस देश को नुकसान हुआ है उस पर वो खामोश रहे। सिलेंडर से जो परेशानी हुई है, कम सिलेंडर से सक्षम रहते हुए वो पूरा सिलेंडर तब नहीं दिला सके। अब जब चुनाव नजदीक है तो वो 3 सिलेंडर और प्रधानमंत्री जी से मांग रहे हैं। अगर वो सिलेंडर पहले ही दे देते तो उनकी 3-3 सरकार नहीं जाती। आज देश के लोग पूरी तरह से देख रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस में जिस तरह का माहौल, आज निराशा का वातावरण के साथ जो माहौल शुरू हुआ है, और लड़ाई के परिणाम से पहले ही कांग्रेस हार स्वीकार कर रही। हम हारें या जीतें, इस तरह की भाषा का उपयोग कांग्रेस के अधिवेशन में हो रहा है। कोई भी पार्टी जब चुनाव की तैयारी करती है तो हार जैसा अशुभ वर्ड, शब्द का उपयोग कम किया जाता है, बल्कि जीत की कामना लोगों के मन में पैदा की जाती। लेकिन कांग्रेस ने जीत से पहले हार बोल रही है वो पार्टी, और अभी से जैसे उनको रिजल्ट मालूम है, वो अपने कार्यकर्ताओं को उत्साह दिलाने के लिए कह रहे हैं
कि कार्यकर्ता लड़ेगा, तो पहले कौन लड़ता था? हर पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के दम पर ही चुनाव लड़ती, लेकिन अब वो उनको कार्यकर्ता की याद आ रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्साह के साथ, अभी हमने कल पदाधिकारी बैठक की, आज राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई है, कल हम नेशनल काउंसिल की बैठक में जाएंगे और आत्मविश्वास से लबरेज होकर हम राष्ट्रीय परिषद की बैठक में जाएंगे। उस प्रण के साथ जाएंगे कि 2014 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। और आज की बैठक में पूरी तरह से वो उत्साह दिख रहा है और उस उत्साह के साथ हम लोग चुनाव में जा रहे हैं। सैयदना साहब ने, जिनके डांडी मार्च में महात्मा गांधी जी उनके यहां रुके थे और उन्होंने उस घर को गुजरात सरकार को दे दिया है, भारतीय जनता पार्टी उनका साधुवाद करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जहां तक पहला सवाल है, उन्होंने आज तक कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ, ये नारा पुराना है, लेकिन कांग्रेस का हाथ आम पार्टी के साथ है, आम आदमी के साथ अब नहीं रहा है।